उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर विवाद मचा हुआ है। तो वहीं हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कांड के एनकाउंटर पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष यूपी की सरकार पर हमलावर है। तो वहीं अब इस बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि जयंत चौधरी ने कहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस का डर ही काफी होना चाहिए। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी यूपी बिजनौर के ITI मैदान में आयोजित कौशल महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। तो वहीं इस दौरान जयंत ने कहा कि बिजनौर से 2 ही खबर छपती थी, बाढ़ की, गुलदार की, लेकिन अब खबर छपेगी कौशल महोत्सव बिजनौर की। अब अलग अलग एजेंसी ने साथ आकर काम किया है। तो वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मीडिया से बातचीत करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी मजबूत हो जाए कि उसे एनकाउंटर करने की जरूरत ही न पड़े। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि आरोपियों पर काबू पाने के लिए सिर्फ यूपी पुलिस की वर्दी का डर ही काफी होना चाहिए, जिससे मुठभेड़ की जरूरत न पड़े। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी ने आगे कहा कि एनकाउंटर एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर जांच होती है और जांच होने तक नेताओं को उस पर बोलने से और बयान देने से बचना चाहिए। राजनीतिक लोगों को ऐसे मामलों पर सहम कर बात करनी चाहिए। तो वहीं जब तक पुलिस मुठभेड़ की जांच नहीं कर लेती, तब तक नेताओं को इस पर बोलने से पहले कई बार सोचना चाहिए। इसके आगे जब मीडिया ने मीरापुर सीट पर उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एनडीए 10 की 10 सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग तालमेल और रणनीति बनाकर सब चीजों पर तालमेल बनाकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। कोई अकेला नहीं लड़ेगा, ना बीजेपी ना लोकदल। बता दें कि मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से RLD विधायक चंदन चौहान ने लोकसभा चुनाव में बिजनौर से जीत हासिल की थी। तो वहीं यूपी में करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मझावन और सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक यूपी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बीते 5 सितंबर को हुई लूट कांड में आरोपी मंगेश यादव की यूपी STF से हुई मुठभेड़ के बाद उसकी एनकाउंटर में मौत हो गई थी। मंगेश यादव का एनकाउंटर पुलिस ने सुल्तानपुर के ही देहात कोतवाली के हनुमानगंज बाईपास पर किया था। बता दें कि मंगेश यादव कई दिनों से फरार चल रहा था और उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। तो वहीं जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तब से ही विपक्ष यूपी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तंज कसते हुए यूपी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या कराई गई है। उन्होंने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा कि अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। तो वहीं इसके बाद ही बीते 23 सितंबर को पुलिस ने इसी लूट में एक और आरोपी के फरार चल रहे अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी को घेर लिया था। इसी दौरान यूपी STF ने उन्नाव के अचलगंज थाना इलाके में अनुज को एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि उसका साथी पुलिस की चुंगल से भागने में कामयाब रहा था। जिसके बाद विपक्ष हमला करते हुए कह रही है कि यूपी पुलिस ने बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर का भी एनकाउंटर करा दिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।